हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको हिंदी की क्लासेस डेली प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब तक हम जिस टॉपिक को पढ़ते आ रहे थे वह आज समाप्ति की ओर है। हमारा टॉपिक भाषा, जिसमें हमने भारतीय आर्य भाषाएँ, उनका विभाजन, उस विभाजन में जितनी भी भाषाएँ आती हैं, वैदिक, लौकिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी, उसके बाद हिंदी की बोलियाँ, इन सबको हमने देखा। आज हम देखेंगे हिंदी की विभाषाएँ और हिंदी की जो बोलियाँ हैं उनका क्षेत्र। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें। हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए कॉन्टैक्ट नंबर 9634656565 पर कॉन्टैक्ट करें, जहां पर आपको नोट्स की PDF फाइल अवेलेबल कराई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था हिंदी की बोलियां, जिसमें हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं और उन 5 उपभाषाओं से ही 18 बोलियों का विकास हुआ है। इन 18 बोलियों में से जो भाषाएं साहित्य और व्याकरण की दृष्टि से लोकप्रिय हुईं वह हिंदी की विभाषाएं बन गईं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली। ये 5 विभाषाएं, ये हिंदी की 5 विभाषाएं हैं। इनमें साहित्य की रचना हुई जिससे ये लोकप्रिय बन गई और लोकप्रिय होने के कारण ये 18 बोलियां जो हैं, इनमें से ये 5 बोलियां विभाषाएं बन चुकी हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है और मैथिली ये भी बिहारी हिंदी की बोली है। अब हम इन 5 विभाषाओं के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले खड़ी बोली। खड़ी बोली का शाब्दिक अर्थ है खरी, परिनिष्ठित या शुद्ध। इसको ठेठ हिंदी, वर्नाक्यूलर हिंदी, मानक हिंदी, साहित्यिक हिंदी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको जो कौरवी नाम दिया वह दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। इसका जो कौरवी नाम है यह कुरु से बना है। किससे बना है? कुरु से। इस खड़ी बोली को कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश कहा। जो जॉन गिलक्रास्ट हैं, इन्होंने मानक बोली या परिनिष्ठित बोली बोला। अब्दुल हक ने गंवारू भाषा कहा और जॉन गिलक्रास्ट ने इसे टकसाली भाषा भी कहा। और हिंदुस्तानी, सरहिंदी और रेख्ता यह मुसलमानों ने कहा। तूतीय हिंद अमीर खुसरो ने कहा। इसके इतने सारे नाम हैं। खड़ी बोली आकार बहुला होती है, जैसे मैं जाता, खाता, पीता, जिसमें आ की मात्रा आती है, वह आकार बहुला होती है। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली के विषय में कहा है कि आकारांत यानी कि खड़ी पाई अधिक होने के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लल्लू लाल और सदल मिश्र ने 1808 में किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल और सदल मिश्र ने 1808 में किया। इसके अगर क्षेत्र को देखा जाए तो यह मूलतः मेरठ की बोली है। मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, नोएडा, गाज़ियाबाद इस क्षेत्र में बोली जाती है। इसके प्रथम कवि अमीर खुसरो, जो कि 14वीं शताब्दी के कवि थे। यही खड़ी बोली आगे चलकर मानक हिंदी का रूप लेगी। ठीक, नेक्स्ट है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है। जो गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र है वह अंतर्वेद कहलाता है और उसी के नाम पर इसे अंतर्वेदी कहा जाता है। अगर ब्रज का शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है गाय या पशुओं का समूह, चारागाह। ठीक, इसकी क्षेत्रीय बोलियां हैं बुक्सा, जाटोवादी और डागी। जब कोई बोली विकसित हो जाती है तो छोटे छोटे क्षेत्र में उसकी भी उपबोलियाँ बन जाती हैं। तो उसी तरह से जो ब्रजभाषा है उसकी भी क्षेत्रीय बोलियाँ बन गई, तो वो हैं बुक्सा, जाटोवादी और डागी। ब्रजभाषा ओकार बहुला है, जैसे जो हमारी खड़ी बोली थी वह आकार बहुला थी, जैसे कि गया, आया। ठीक, ब्रजभाषा ओकार बहुला है, जैसे कि गयो, जैसे लड़का होता है तो लड़को, छोरो। ठीक, इसका क्षेत्र की बात करें तो अपना ये जो मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, एटा, कासगंज, बुलंदशहर, मैनपुरी, पीलीभीत, बरेली व भरतपुर के कुछ भाग हैं जहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। इसी ब्रजभाषा को बंगाल में ब्रजबुली कहा गया। बंगाल में ब्रजबुली कहा गया। वहाँ पर इसका नामकरण ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया। इसी ब्रजभाषा को राजस्थान में पिंगल कहा गया और ग्वालियर में चिकनबाड़ी। ध्यान रखिएगा, ब्रजभाषा को बंगाल में ब्रजबुली कहा गया, राजस्थान में पिंगल कहा गया और ग्वालियर में चिकनबाड़ी।
इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। ब्रज भाषा में कृष्ण काव्य की रचना हुई जिसने इस भाषा को लोकप्रिय बना दिया। आगे चलते हैं हम अवधी भाषा की तरफ। अवधी बोली को पूर्वी या कौसली भी कहा जाता है। इसको बैसवाड़ी उत्तरखंडी भी कहा जाता है। यह उदासीन आकार बहुला है। जैसे बस को अवधी में बोलते हैं बसा। जैसे हम यहाँ बोलते हैं खड़ी बोली में बस आ गई, वहाँ बोलते हैं बसा आ गया। घर को बोलते हैं घरा। ठीक। अधिकांश शब्द वाकारांत भी हैं। जैसे जगदीश को जगदीशवा, घोड़ा को घोड़वा। ए और ओ का उच्चारण ऐ और औ होता है। अवधी भाषा में ए और ओ का उच्चारण ऐ और औ होता है। जैसे संस्कृत भाषा में बड़ी ए और बड़ो ओ का उच्चारण इस तरह होता है ना, जैसे कि ए ऐ, मतलब छोटी ए और बड़ी ए को बोलते हैं ऐ, ओ औ तो बड़े ओ को बोलते हैं औ। तो ठीक उसी तरह का अवधी में उच्चारण होता है ए और औ का। ठीक। जैसे औरत औरत, पैसा पैसा, औषध औषध। ठीक। जो अवधी भाषा है इसका प्रारंभिक रूप पद्मावत में देखने को मिलता है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसका क्षेत्र इलाहाबाद से शुरू होता है। लखनऊ, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, फैज़ाबाद, बाराबांकी, सुल्तानपुर, बहराइच आदि क्षेत्र में बोली जाती है। इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास हैं। और जो इसका अगर प्रथम काव्य देखा जाए तो इसका प्रथम काव्य है मुल्ला दाऊद का चंदायन। इसी अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई थी जो कि तुलसीदास जी ने की। अब हम बात करते हैं भोजपुरी की। जो ये भोजपुरी शब्द है ये बिहार का प्राचीन जिला भोजपुर इसके नाम पर रखा गया। भोजपुरी की प्राचीन लिपि कैथी थी। वस्तुतः ये जो भोजपुरी है ये 3 लिपियों में लिखी जाती है, नागरी, कैथी और महाजनी। भारत में लगभग 3 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। बिहार में 8 करोड़, उत्तर प्रदेश में लगभग 7 करोड़ और पूरे विश्व में लगभग 16 करोड़। भोजपुरी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली एक विभाषा कह सकते हैं, विभाषा है या बोली है। यह इकार बहुला होती है, जैसे हमारी खड़ी बोली आकार बहुला थी, और ये ब्रज भाषा ओकार बहुला, और ये भोजपुरी इकार बहुला, जैसे कि इसमें एक ही मात्रा ज़्यादा आती है। बहन को बोलते हैं बहिने, आग को बोलते हैं आगे, आइल, गइल। ये जो भोजपुरी भाषा है ये बहुत ही नम्रता और प्यार की भाषा है। इसका लोक साहित्य बहुत लोकप्रिय रहा है। हाँ, साहित्य रचना का अभाव है लेकिन इसका लोक साहित्य बहुत लोकप्रिय रहा है। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में भी इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। भोजपुरी फिल्में भी बन रही हैं। इसके क्षेत्र की बात की जाए तो इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। बिहार, उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, चंपारण, रांची, बस्ती आदि क्षेत्र में बोली जाती है। और विश्व में अन्य देशों जैसे कि मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, फिजी में भी बोली जाती है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भिखारी दास ठाकुर ने विदेशिया की रचना की भोजपुरी भाषा में, जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी वजह से भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें। इसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, धरणीदास, धर्मदास आदि। नेक्स्ट चलते हैं मैथिली की तरफ। मैथिली मगध के ऊपरी भाग की बोली को कहा जाता है। यह भाषा संस्कृत के बहुत नज़दीक है और इस पर ओडिया और बंगाली का भी प्रभाव पड़ता है। इसकी उपबोली है अंगिका। इसे पहले मिथिलाक्षर या कैथी लिपि में लिखा जाता था। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। इसके महत्वपूर्ण कवि हैं विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और आधुनिक कवि के बारे में बात करें तो आधुनिक कवि हैं हरिमोहन झा, चंदा झा आदि। मैथिली में श श श यानी कि तीनों श के स्थान पर ह हो जाता है। जैसे पुष्प, पुष्प को बोला जाएगा पुहुप, ठीक है ना। इसमें गद्य और पद्य में ललित साहित्य है, लोक साहित्य भी है, आधुनिक साहित्य भी लिखा जा रहा है और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी मैथिली भाषा में किया जा रहा है। ये तो थी हमारी हिंदी की विभाषाएं, 5 विभाषाएं, ठीक, जिसके बारे में हमने जाना। अब हम बाकी की जो बोलियां हैं यानी हिंदी की जो 18 बोली हैं, 18 बोली में से हमने 5 के विषय में तो जान लिया विस्तृत, तो हम बाकी की बोलियों के विषय में भी जानते हैं।
चलिए देखिए, हमने यहाँ पर ये कॉलम बनाए हैं जिसमें सबसे पहले बोली का नाम है, फिर इसके बोलियों को अन्य नामों से भी जाना जाता है तो उनके अन्य नाम हैं, फिर बोली की उपबोलियाँ कौन सी हैं और फिर उसकी विशिष्टता क्या है। तो इस तरह से आप भी बना लें। सबसे पहले चलते हैं हम खड़ी बोली। खड़ी बोली के अन्य नाम हैं, इसके बारे में हम बता चुके हैं क्योंकि ये विभाषा है, तो विभाषा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी हमने फिर से सारी बोलियों को एक जगह कलेक्ट किया है। जैसे खड़ी बोली, खड़ी बोली के अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, जनपदीय, सर हिंदी, वर्नाक्यूलर हिंदी। ठीक। खड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं पश्चिमी खड़ी बोली, पूर्वी खड़ी बोली, पहाड़ ताली, बिजनौरी। इसकी विशिष्टता ये है कि यह आकार बहुला है। आगे चलते हैं हम ब्रजभाषा की तरफ। ब्रजभाषा के अन्य नाम हैं अंतर्वेदी, माधुरी, माथुरी, मथुरा के नाम पे माथुरी, नागभाषा। इसकी उपबोली है भुक्शा, जाटोवादी, गांववारी, कठेरिया, ढोलपुरी। यह ओकार बहुला है। नेक्स्ट है हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू और देशवाली भी कहा जाता है। इसकी उपबोली है जाटू, चमरवा, अहिरवाटी। यह भी आकार बहुला है। जैसे हमारी खड़ी बोली आकार बहुला है ना, ठीक उसी तरह यह भी हरियाणवी भी आकार बहुला है। नेक्स्ट है बुंदेली। इसका अन्य नाम बुंदेलखंडी। इसकी उपबोली बनाफरी, निभट्टा, खटोला, पंवारी, भदावरी, लोधी। यह ओकार बहुला है। नेक्स्ट है कन्नौजी। कन्नौजी का अन्य नाम है कन्नौजिया, कनौजी। कन्नौजी को कन्नौजिया या कनौजी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपबोलियाँ हैं बुक्सा, पचरुआ, संडीली, पीलीभीती, शाहजहाँपुरी, इटावी। और यह ओकार बहुला है। देखिए कन्नौजी की उपबोली बुक्सा है और ब्रजभाषा की तरफ देखें चलें तो ब्रजभाषा की जो उपबोली है वो है भुक्सा। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्ज़ाम में दे सकता है, तो ध्यान रखें कन्नौजी की तो है बुक्सा और ब्रजभाषा की है भुक्सा। नेक्स्ट चलते हैं मारवाड़ी। इन भाषाओं के बारे में, इन बोलियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये मारवाड़ी का अन्य नाम है अगरवाला। मारवाड़ी का अन्य नाम है अगरवाला। इसकी उपबोली है मेरवाणी, मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, सिरोही, थली, देवड़ावाटी। यह भी ओकार बहुला है। आगे है जयपुरी। जयपुरी का अन्य नाम ढूढ़ारी। यह बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ढूढ़ारी किस बोली का उपनाम है या किस बोली को ढूढ़ारी के नाम से भी जानते हैं, तो जयपुरी। तो मध्य पूर्वी राजस्थानी, झाड़साही, काईकुई। इसकी उपबोलियाँ हैं तोड़ावरी, चौरासी, राजावाटी, किशनगढ़ी, काठेरा। ये जो जयपुरी बोली है इसमें यह ट वर्ग बहुला है, यानी ट वर्ग का प्रयोग बहुत किया जाता है। जैसे सुंदर को बोलेंगे फुटरो, वापस चलें को बोलेंगे पुट्ठा चला। आगे है मालवी। मालवी को आवंती, अहीरी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपबोली है पाटनी, डांगी, मंदसौरी, उमठवाड़ी, रतलामी, डंगेसरी, सौंडवाड़ी। यह भी ट वर्ग बहुला है। नेक्स्ट है मेवाती। मेवाती उत्तरी राजस्थानी के नाम से भी जानी जाती है। इसकी उपबोलियाँ हैं राठी, नहेड़ा, कठेर, गुजरी। यह भी ट वर्ग बहुला है। नेक्स्ट है कुमाऊनी। इसका प्राचीन नाम था पूर्वांचल। कुमाऊनी बोली का प्राचीन नाम था पूर्वांचल। इसकी उपबोलियाँ हैं पछाही, गंगोला, दानपुरिया, सिरियाली, भोटिया, जोहारी, रामगढ़िया, बाजारी। यह ओकार बहुला है। नेक्स्ट है गढ़वाली। गढ़वाली को गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपबोली है राठी, बधानी, नगपुरिया, सलानी और टेहरी। और यह भी ओकार बहुला है। देखिए हमारी ओकार बहुला बोली कौन कौन सी हैं। एक तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि ओकार बहुला बोली कौन सी है, या फिर दे दिया जाएगा ब्रजभाषा ओकार बहुला है या इकार बहुला है। ठीक,
आगे चलते हैं। अवधी, अवधी के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्योंकि अवधी विभाषा है। इसके अन्य नाम है कौशली, बेसवाड़ी, पूर्वी, उत्तरखंडी। इसकी उपबोली है जोलहा, गहोरा, जूडर और यह उदासीन आकार बहुला है। बघेली, बघेली का अन्य नाम है रिवाई, बघेलखंडी। इसकी उपबोली है बुंदेली, वनाफरी, कुम्भारी, केवरी, तिरहारी और यह उदासीन आकार बहुला है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को खलटाही या लरिया के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी को खलटाही या लरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपबोली है सुरगुजिया, सदरी, कोरवा, सतनामी, कांकेरी, हलबी। नेक्स्ट चलते हैं भोजपुरी की तरफ। भोजपुरी को पूर्वी भोजपुरिया के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी भोजपुरिया, यह भारत के साथ साथ विश्व में भी प्रसिद्ध है। इसकी उपबोली है नगपुरिया, बंघेसी, सारन बोली, गोरखपुरी और यह एकार बहुला है। गयवा, खायवा। नेक्स्ट है मगही। मगही को मागधी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपबोली है कुड़माली, खोटाली। नेक्स्ट है मैथिली। मैथिली को देसिल बना और तिरहुतिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपबोली है छिका छिकी, जोलाही मैथिली और अंगिका। दो बोलियां और प्रचलित हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछ ली जाती हैं, जैसे डिंगल और पिंगल। तो जो डिंगल है इसे भाट भाषा भी कहा जाता है और पिंगल को नाग भाषा भी कहा जाता है। ये जो डिंगल है इसका जन्म मारवाड़ी से हुआ है। मारवाड़ी किस में आता है? राजस्थानी में। वस्तुतः जो डिंगल बोली है मारवाड़ी और अपभ्रंश से मिलकर बनी है और ये जो पिंगल बोली है यह अपभ्रंश और ब्रजभाषा से मिलकर बनी है। डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है और पिंगल को नाग भाषा। आपने देखा जो हिंदी की बोलियां हैं उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक। जैसे कौरवी के ही कितने सारे नाम हैं, परिनिष्ठित बोली है, खड़ी बोली है, रेखता भी है। तो हम उनके नामकरणकर्ता के बारे में भी जानते हैं। जैसे कौरवी बोली है, इसका नामकरणकर्ता राहुल सांकृत्यायन है। ब्रजबोली के नामकरणकर्ता कौन है? ईश्वर चंद्र गुप्त। राजस्थानी के गियर्सन, बांगरू के इसके भी गियर्सन। डिंगल का नामकरण किया बांकीदास ने, बिहारी का ग्रियर्सन ने। देखिए ग्रियर्सन ने 3 बोलियों का नामकरण किया, राजस्थानी, बांगरू और बिहारी। भोजपुरी का नामकरण किया रेमंड ने और मैथिली का कोलबुक ने। ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं जो ये बोलियां हैं ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो बिना रुके एक नज़र डालते हैं। खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली आदि। ब्रजभाषा बोली जाती है हमारे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर आदि। जो ये ब्रजभाषा है इसका क्षेत्र मथुरा के आसपास का है। बुंदेली, बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद आदि। हरियाणा प्रदेश तथा दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है वहाँ पर हरियाणवी बोली जाती है। कन्नौजी बोली जाती है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत जिले में। मारवाड़ी के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुरी के अंतर्गत आते हैं जयपुर, किशनगढ़, अजमेर। मेवाती के अंतर्गत राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, जो ये राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है उसे मेवात कहा जाता है और उसी के नाम पर ये मेवाती है, ठीक। तो वहाँ पर ये बोली जाती है। और अलवर, भरतपुर, दिल्ली, गुड़गांव, करनाल के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बोली जाती है। नेक्स्ट है मालवी में एक तो ये मालवा क्षेत्र आ जाता है, साथ में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और ये भोपाल क्षेत्र। उसके बाद आता है पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी में कुमाऊनी बोला जाता है। उत्तरांचल का जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। और नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत जो पहाड़ी भाग हैं। गढ़वाली जो गढ़वाल क्षेत्र की बोली है ये तो वहाँ बोली जाती है। और उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर जो गढ़वाल में है वहाँ बोली जाती है। नेक्स्ट है नेपाली जो हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार और सिरमौर इस इलाके में बोली जाती है। नेक्स्ट है
अवधी बोली जाती है कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैज़ाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर ज़िले में। नेक्स्ट है बघेली। बघेली का जो केंद्र है वह है रीवा। रीवा में मुख्य रूप से बोली जाती है। और जो शहडोल, सतना, मैहर, नागौद ये क्षेत्र भी बघेली में आता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा और कोरिया। अब आती है भोजपुरी। भोजपुरी इधर बोली जाती है जैसे ये जो बनारस साइड, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण। नेक्स्ट है मगही। मगही बोली जाती है इधर पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण आदि। और लास्ट में है मैथिली। मैथिली का जो क्षेत्र है वह है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर। देखिए, बोली से संबंधित जितना भी डाटा है वह सब आपको एक ही जगह देने का प्रयास किया गया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। सारा इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसे आप देखें, नोट्स बनाएं। कल हम चलेंगे एक नई टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।